पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास कहूँ समानी। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास कहूँ न सन्मानी। पिता भवन जब गयो भवानी दक्ष त्रास कहूँ न सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास कहूँ न सन्मानी। दक्ष त्रास कहूँ न सन्मानी। सादर भले लीक माता सादर भले लीक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुरे मुस्काता। सादर भले लीक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। हरिद्वार में माता सती पहुंची। दक्षा प्रजापति ने पहले ही अनाउंस कर दिया है, यदि किसी ने सती शंकर को बात करी तो गर्दन उतार लूंगा। तो दक्ष त्रास काऊ नहीं सन्मानी। दक्ष के भय से किसी ने सती को हाल चाल तक नहीं पूछा, कोई पास तक नहीं आया। गोस्वामी जी की आंख में आंसू आ गए। ये वाक्य लिखते समय धरती पर एक सिर्फ ऐसी मां है औलाद के लिए जिसकी आंख के आंसू और छाती का दूध कभी सूखता नहीं, इसलिए इस मां का स्थान कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता। इस धरती पर सबके ऋण से आप मुक्त हो सकते हो, लेकिन मां के ऋण से तो आज तक कभी कोई मुक्त ही नहीं। मां का ऋण एक ऐसा ऋण है जिसका कभी चुकता ही नहीं होगा। मां के बराबर कोई है नहीं। हमारे उपनिषदों में भी जब पूजा होती है तो सबसे पहले कहा जाता है मातृ देवो भव, फिर कहा जाता है पितृ देवो भव। मां ऐसी, मां की आंख में आंसू थे, वो जरूर आके सती को पूछती है। गोस्वामी जी ने लिखा है सादर भले ही मिली एक मां। प्रसन्नता से तो सिर्फ अकेली एक मां मिली। मैं आप सब युवान भाई बहनों को कहना चाहूंगा, आपके पास सास ससुर हैं, आप भाग्यशाली हैं। आपके पास माता पिता हैं, आप भाग्यशाली हैं। इनको भुलाइए मत, इनकी सेवा में अपने हाथों को आगे बढ़ाइए। इनकी आंख में आंसू मत आने दीजिए। इनसे बड़ा नहीं है कोई ईश्वर, बाद में रोते रह जाओगे इनके लिए। इनसे घर भरा हुआ सा लगता है। सच में असली भगवान तो यही है जो आपसे कुछ भी नहीं मांगते, बस थोड़ा सा इनको देख के मुस्कुरा लो। 24 घंटे में से बस 5 मिनट इनके पास बैठ लो, इनकी 10 साल उम्र ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ नहीं मांगते आपसे। दरबारे पर चौकीदार लगाओगे 10,000 रुपया लेगा। ये सिर्फ रोटी खाकर तुम्हारे पूरे घर की रखवाली करते रहते। कोई भी आता है तो उसको पूछते हैं कौन है आप, कैसे आप। बिना टोका के तो घर में घुस नहीं सकता कोई। हर प्रकार से ख्याल रखता है। बेटा ऑफिस गया है, 8 बज गए, 6 बार पूछते हैं अपनी पुत्र वधू को, बेटा तूने फोन किया कि नहीं, अभी तक आया नहीं है बेटा। 5 मिनट के बाद फिर बुढ़ा बुढ़िया आपस में फिर बात करेंगे, कैसे बहू को पूछें, फिर डांट लगा देंगे। और हमें अच्छा नहीं लग रहा है, बबलू आया नहीं है अभी तक, बाहर बाहर पूछें। उनका हृदय देखिए, उनके हृदय में कोयला नहीं है, उनके हृदय में कपूर है। कपूर स्वयं जल करके स्वयं जल जाता है कपूर। माता पिता स्वयं समर्पित होकर के जो कुछ सब दे देते हैं बच्चों को, क्या अपने पास रखा। इनका स्थान नहीं कोई ले सकता। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली
मुस्काता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। प्रेम से मां मिली। मां ने कहा बेटी महादेव नहीं आए। सती की आंख में, मां की आंख में आंसू आ गए और कहा मां जी पिताजी ने न्योता नहीं दिया, हम तो बिना न्योता के आ गए। उनका आने का बहुत मन था, पता नहीं क्यों पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया। बगल में बहनें खड़ी हुई थी, बहनों ओ वो तो हमने भी सुना था कि आपको तो न्योता गया ही नहीं हो, फिर भी तुम बिना न्योते के आ गए। सती तुम्हारा तो न्योता ही नहीं गया। आजकल तुम्हारे पति कैसे हैं, कपड़ा लत्ता पहन लेते हैं कि दिगंबर घूमते रहते हैं, कटाक्ष करने लगे। रहते कहाँ हैं, मकान तो है नहीं तुम्हारे पास, वही बरगद का पेड़ होगा, खप्पर में खिचड़ी खाते होंगे। ऐसे ऐसे कटाक्ष कर रहे। आज अमीरी है, ऐसे बड़े बोल मत बोलना कि एक बार सड़क पर आ जाए, फिर सामने वाले से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि रंकम करोत राजानाम, राजानाम रंकम करोत चाहे। ये ईश्वर का बड़ा विधान है, राजा को भिखारी और भिखारी को कब राजा बना देता है कहा नहीं जा सकता। फिर तो उस व्यक्ति से बात करने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए जो मिला है उस पर ऐंठ अकड़ नहीं, उसमें समर्पण होना चाहिए, उसमें त्याग होना चाहिए। मैंने अपने 30 साल के इस कोर्स में बड़े बड़े अमीरों को याचक बनते देखा है, जिनके पास 2 समय का भोजन नहीं था, उन्हें आज 5-5 फैक्ट्रियों का मालिक बनते हुए देखा। ईश्वर के विधान का कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए। पैसा मिला है तो किसी का अपमान करने के लिए नहीं, धन जितना आवे उतने ही विनम्र बन जाइए। पेड़ पर जितना फल आता है वृक्ष उतना ही झुक जाता है। जो अकड़ दिखाते हैं प्रकृति के थपेड़े उसको तोड़ करके नीचे डाल देते।